क्या आप सोच सकते हैं कि देश की सबसे ताकतवर स्वेट यूनिट की एक जांबाज कमांडो जो आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने का दम रखती थी, वो अपने ही बेडरूम में हार जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात काजल की कहानी कोई आम क्राइम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक मंजर है जो आपकी रूह कपा देगी। काजल को खतरनाक हथियार और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को अपना संसार समझ रही थी, वहीं पर उसका पति एक जिम का डंबल उठाकर उसकी मौत बनकर इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसी बेटी का अंत है जिसने समाज को दुश्मनों से तो लोहा ले लिया, लेकिन घर के अंदर छिपे उस शख्स को नहीं पहचान पाई जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए और 7 जन्मों की कसम खाई थी। आज काजल की खाली वर्दी का और उसका बिलखता बच्चा पूरे सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रहा है कि एक रक्षक का भक्षक उसके अपने ही बिस्तर के बगल में सोया हो सकता है। 22 जनवरी की सुबह दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके का वो फ्लैट चीखों से गूंज रहा था। काजल के भाई निखिल के पास एक कॉल आती है। फोन काजल के पति अंकुर का था, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है। अंकुर ने फोन पर बड़े ही सनकी अंदाज में कहा, कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। निखिल को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था। वही फोन के दूसरी तरफ से काजल के रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें सुनाई पड़ रही थी। वो चीख जो किसी गहरे दर्द और जान बचाने की गुहार जैसी थी। निखिल बेबस होकर फोन पर अपनी बहन की आखिरी सांसों की झटपटाहट को सुन रहा था। ठीक 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है और अंकुर ने बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने काजल का काम तमाम कर दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक भरोसे की लाश थी जिसको काजल ने शादी के दिन अनजाने में दफन कर दिया था। काजल और अंकुर के बीच साल 2023 में प्रेम विवाह हुआ। दोनों का 1.5 साल का बेटा है। बाहर से देखने वालों को लगता था कि एक पुलिस अफसर और एक सरकारी कर्मचारी की गृहस्थी कितनी शानदार है, लेकिन उस चमक धमक के पीछे दहेज के दानव का साया था। शादी के कुछ समय बाद ही काजल को सोने और पैसों के लिए परेशान किया जाने लगा। हालात इतने बिगड़े कि काजल को अपने शहर सोनीपत को छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। काजल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की सुरक्षा ड्यूटी के लिए 20 जनवरी को दिल्ली आई थी, पर उसे पता नहीं था कि जिस सुरक्षा की जिम्मेदारी वो देश के लिए निभा रही थी, वही सुरक्षा उसके अपने घर में खत्म हो जाएगी। उस समय विवाद इतना बढ़ा कि अंकुर ने अपने पास में पड़ा जिम का भारी डंबल उठाया और एक के बाद एक कई बार काजल के सर पर की। डंबल के प्रहार से काजल के सर की हड्डियां टूटी और खून की धाराएं फर्श पर बहने लगी। एक जांबाज कमांडो जो हथियारों से लैस दुश्मनों का मुकाबला कर सकती थी, वो अपने ही बिस्तर पर मौत के मुंह में समा गई। पुलिस के मुताबिक डंबल के वार इतने जोरदार थे कि काजल का दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वो तुरंत कोमा में चली गई। जिस जिम के सामान से शरीर बनाया जाता है, उसी लोहे के टुकड़े ने जीती जागती जिंदगी को लाश में बदल दिया। कमरे की दीवारें आज भी उस खामोशी की गवाही दे रही हैं जिसे किसी ने सुना ही नहीं होगा। काजल की मौत का सफर 22 जनवरी को हुए हमले से शुरू हुआ। काजल के बाद अंकुर दिखावे के लिए काजल को पास के अस्पताल भी ले गया। 24 जनवरी को हालत बिगड़ने पर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में शिफ्ट कराया। 5 दिन तो काजल वेंटिलेटर के सहारे मौत से लड़ती रही। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सर की चोट जानलेवा साबित हुई और आखिरकार मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे इस बहादुर बेटी की सांसें थम गई। वो जांबाज अफसर जिसे गोलियों से डर नहीं लग रहा था, वो अपनों के बीच बेमौत मार दी गई। काजल की मौत ने सवाल खड़ा कर दिया कि वर्दी भी घरेलू हिंसा की बेड़ियों को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। काजल सिर्फ एक कमांडो नहीं थी, वो एक माँ भी थी, वो माँ जो अपने बेटे का चेहरा ड्यूटी के बाद देखती थी। ट्रेनिंग के दौरान जो काजल सबसे भारी वजन उठाकर दौड़ती थी, वही काजल घर लौटकर एक कोमल माँ भी बन जाती थी। उसकी अलमारी में एक तरफ खाकी वर्दी थी, दूसरी तरफ वो साड़ियां जो उसने शादी के बाद अपनी पहली सालगिरह के लिए खरीदी थी। आज वो वर्दी खाली है और वो साड़ियां एक अलमारी में बंद होकर अधूरी कहानी बन गई। वो बहादुर रूह अपने बच्चे के लिए आखिरी बार आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन अपनों का प्रहार बहुत गहरा था।
अब सवाल है कि क्या पुलिस इंसाफ दिला पाएगी, कानून दिला पाएगा। पुलिस ने धारा 307 को हत्या की धारा 302 में बदल दिया। अंकुर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, पर परिवार का आरोप है कि दहेज की धाराओं को अब तक एफआईआर में जोड़ा नहीं गया। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज भी देश में हर दिन औसतन 20 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ती हैं। काजल उन्हीं आंकड़ों का एक हिस्सा बन गई। काजल की मौत एक केस फाइल बन जाएगी, लेकिन उस 1.5 साल के बच्चे के लिए उम्र भर की सजा है कि उसका बाप उसकी माँ का भक्षक बन गया। उसके बाप ने उसकी माँ को मार डाला, उसको अनाथ कर दिया, और वैसे भी कहते हैं कि माँ मर जाए तो बाप पड़ोसी बन जाता है। इसका बाप तो पहले से ही कातिल है, जेल की सलाखों में रहेगा। रिश्तेदार तो पड़ोसियों से बदतर हो जाएंगे। एक शख्स ने अपनी सनक में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये कहानी है काजल की। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।